हाँ भाई, तो फिर क्या है? तो बेसिकली ये जो सीरीज ऑफ वीडियोस है ये इट्स माय डिजिटल ऑटोबायोग्राफी, जिसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा, different experiences. And so basically this video will be, or this series will be, uh, three parts, three or four parts, depending upon the part of lives or events. Or इसमें मैं, let's say for example, first part में मैं I'll start with my initial life, childhood, these things. Second part में of my teenage and late teens, or when I was struggling in life. Or third part may probably immigration, and and fourth part may what I've learned from my life in general. So start करते हैं. So basically मैं कराची में 1985 नवंबर 20 को पैदा हुआ. And आई वॉज प्रिविलेज्ड कि मुझे एक पढ़े लिखे ख़ानदान में अल्लाह ने पैदा किया. जो if I talk about my parents, they were like, from social structure point of view, they were middle class, but they were aware enough for the importance of education, and giving good life to their children. और ये सारी चीज़ें जो है वो उनके अंदर वो थी. The earliest childhood memory, if I have, is मेरी अम्मी जो है वो मुझे जूते के बंद जो है वो बांध रही हैं तस्मे. Probably I was in junior kindergarten, or KG1 or something, or nursery. ये एक मेरी वेग सी मेमोरी है कि मैं बेडरूम में हूँ. आई वॉज सिटिंग ऑन अ बेड, और मेरी अम्मी जो है मेरे जूते के लेसेस बांध रही हैं. दैट्स प्रोबेबली माय फर्स्ट मेमोरी. आई वॉज लाइक 4 or 5. उसके बाद मेरा स्कूल कराची पब्लिक स्कूल था, जो कि हमारे घर के काफ़ी करीब था. एंड इट वाज लाइक 5 minutes वॉक अवे. सो बस ये था कि स्कूल जो है मेरा 7:30 बजे लगता था. तो मैं तकरीबन 7:25, 7:23, इसके आसपास जो है वो घर से निकलता था. तो आई रीच आई आई यूज्ड टू रीच अ टाइम. तो स्कूल जो था वो एक एवरेज स्कूल था, कराची पब्लिक स्कूल. Like this I'm talking about 1990 एंड 91 के आसपास की बात मैं कर रहा हूँ. और इट वाज अ गुड स्कूल. इट वाज नॉट समथिंग स्पेशल, टू बी ऑनेस्ट, बट इट वाज अ डिसेंट स्कूल. And the only thing that I will say about the school is कि स्कूल में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स नहीं थी, या बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेग्राउंड नहीं था, या बहुत इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी. बट नेवरदलेस द एजुकेशन वाज प्रीटी ओके, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड. मेरा डेली लाइफ रूटीन ये होता था स्कूल के ज़माने में कि सुबह स्कूल जाने के बाद अब वापस आके तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे, 1:30 छुट्टी होती थी, पौने 2 तक मैं घर आता था खाना वाना खा के. मैं जो हूँ सोता नहीं था. यूजुअली जो मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं दोपहर में सोते हैं. सबका अपना अपना रूटीन है, विच इज़ फाइन. मेरा ये नहीं था. मैं नहीं सोता था दोपहर में. दूसरा पर्सनली भी है कि मुझे दोपहर में सोना जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. यानी जब बिल्कुल सूरज निकला हुआ होता है, सनलाइट आ रही होती है, मुझे वो उसमें सोने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता. मुझे थोड़ा अंधेरे में ही सोने में पसंद है, तो दोपहर में मैं बिल्कुल नहीं सोता था. मेरी अम्मी जो है वो हमेशा से, जब से मैंने देखा है, वो दोपहर में थोड़ी देर जो है वो कैलूला या आराम करती हैं आफ्टर आफ्टर लंच. वो हमसे थोड़ा मुझसे पहले भी उठती थी, थोड़ा पहले भी उठती थी, तो उनका उनका इन अ वे इट्स जस्टिफाइड दैट शी नीड सम रेस्ट इन द मिडल ऑफ द डे. मेरा भी ऐसा बिल्कुल नहीं था. प्लस
मुझे ये भी होता था कि मुझे क्रिकेट खेलना जाना होती थी व्हिच इज़ अ मस्ट। तो अगर मैं सो जाता और मैं ज़्यादा देर सोता, तो मेरी क्रिकेट मिस हो जाती। तो आई नेवर स्लेप्ट इन द आफ्टरनून। यू फिर मैं क्या करता था, मैं होमवर्क कर लेता था। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता था, मेरी एक लायबिलिटी जो है एक तरह से मेरी उतर जाती थी दिन की, और उसके बाद मैं फ्रीली जो है क्रिकेट खेल सकता था। मेरी नेचर या पर्सनैलिटी में ये एक ट्रेट है कि जब तक कोई काम बाकी रहता है, कुछ जो चीज़ पेंडिंग रहती है, कोई भी टास्क बाकी रहती है, तो मेरा किसी फन एक्टिविटी में दिल नहीं लगता। तो तो इसीलिए बेसिकली ये फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय लाइफ, मैं जो हूँ, अपने सारे जो भी टास्क मेरे होते थे स्कूल से रिलेटेड, वो मैं दोपहर में ही खत्म कर लेता था शाम से पहले, बिफोर आई गो टू क्रिकेट। उससे एक फ़ायदा भी हुआ और एक नुकसान भी हुआ इस ट्रेड से। बेसिकली फ़ायदा ये हुआ कि फ़ायदा इज़ ऑब्वियस कि मेरी सारी जो है वो टास्क स्कूल की ख़त्म हो जाती थी, होमवर्क एंड एवरीथिंग, तो फिर मेरे पास टाइम होता था टू डू माय ओन स्टफ। लेकिन नुकसान ये हुआ कि फिर उससे मैं जल्दबाज़ी में काम करने की मुझे आदत हो गई। यानी बस अपनी जल्दी से अपनी टास्क पूरी की, और फिर खेल या फ़न की तरफ जो है वो ज़्यादा मेरा रुझान होता था या दिल होता था ऑब्वियसली। तो उसकी वो एक नेगेटिव उसमें एक एलिमेंट था उस ट्रेट में। तो हर चीज़ में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, साइड इफेक्ट होता है चीज़ का। इट्स कैच 22 आफ्टर ऑल। तो ये एक इसमें एक एलिमेंट था। तकरीबन साढ़े 4-5 बजे, डिपेंडिंग अपॉन कि मगरिब कब होती है और वेदर। जैसे सर्दियों में जल्दी मगरिब हो जाती थी, तो मैं 4 बजे खेलने चल जाता था। समर्स में 5। तो सम फिर क्रिकेट खेलने के बाद आके मगरिब के वक़्त आके फिर जो है मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स खा के, चिप्स और बिस्किट और व्हाटएवर, वो खा के फिर मैं यूजुअली टीवी देखने लग जाता था। उस ज़माने में बड़े अच्छे शोज़ आते थे, पीटीवी सिर्फ़ एक ही चैनल हुआ करता था, और बड़े अच्छे शोज़ उस ज़माने में आते थे, फ्लैश और ऑटोमैन और इस तरह, एसटीएन पे आई गेस। तो वो जो हैं उस तरह के, और पीटीवी पे भी कुछ अच्छे जो हैं वो चीज़ें आती थी, कार्टून्स और कोई और बच्चों के स्टफ। तो वो सब मैं देखता था। उसके बाद तकरीबन ये कह लेंगे खाना खा के तकरीबन 9, 8, साढ़े 8, उसके बाद हम तकरीबन 10 बजे तक सो जाते थे। अनलेस कि कहीं दावत हो, शादी हो या कहीं जाना हो, यूजुअली इन अ नॉर्मल वर्किंग डे। इवन वीकेंड्स पे भी बहुत ज़्यादा नहीं, मेरे ख़्याल से 11-12 बजे तक हम सो जाते थे। उस ज़माने में इतना नहीं था, ऑप्शंस भी नहीं होते थे रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट के नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब हो तो हम देखते जाएँ। तो एक आधी च वही एक 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 चैनल और एक एसटीएन होता था, मेरे ख़्याल से 10 साढ़े 10 बजे तक वो भी ख़त्म हो जाते थे सारे उनके प्रोग्राम। और फिर आखिर में कोई खबरें-वबरें आके वो मेरे ख़्याल से 11 साढ़े 11 तक ट्रांसमिशन खत्म हो जाती थी। तो नथिंग मच टू डू, तो फिर हम, और सुबह जल्दी भी उठना होता था, तो हम जल्दी सो जाते थे, व्हिच वाज़ अ वेरी गुड रूटीन। और उससे बड़ी एक अच्छी एक साइकिल जो है वो डेवलप हो गई थी लाइफ़ की। तो स्कूलिंग, ये जो रूटीन है मेरा, ये मैट्रिक तक यही रहा मोर और लेस। ऑब्वियसली जब 9th मैट्रिक में जब ज़्यादा होमवर्क या ज़्यादा असाइनमेंट्स और जब एग्ज़ाम्स ज़्यादा होते थे, तो फिर मैं क्रिकेट के बाद भी घर आके पढ़ना मैंने फिर शुरू किया। ऑब्वियसली क्योंकि सारा जो है वो दोपहर में ख़त्म नहीं होता था, तो या अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए भी पढ़ना शुरू होता था। तो वो बेसिकली सारा मैं मगरिब के बाद क्रिकेट से खेल के आके वो मैं फिर किया करता था। वीकेंड्स जब मेरी समर वेकेशंस होती थी, तो यूजुअली जो है कुछ फैमिली जैसे ट्रैवल करने के लिए चले जाती हैं मुल्क से बाहर या अंदरूनी मुल्क भी, लाहौर और इस्लामाबाद। हमारा इस तरह से कुछ मेरा इस तरह से नहीं था। मैं घर पे ही कराची में ही होता था। हाँ, लेकिन जब जून-जुलाई में समर वेकेशंस पे हम फिर सुबह में क्रिकेट खेला करते थे। सुबह हम मेरे दोस्त जो मोहल्ले के सारे दोस्त थे, एक एक करीबी एक ग्राउंड था, वहाँ जाके हम तकरीबन समझ लें कि 10 बजे से 2 बजे तक, डेढ़ 2 बजे तक हम वहाँ क्रिकेट खेला करते थे समर वेकेशंस में। उसके बाद आके फिर घर पे और कोई दीगर इस तरह की तफ़रीह या जो भी, या अगर होमवर्क है समर वेकेशंस का वो। तो तकरीबन रोज़ ही
हम समर वेकेशंस पे जो हैं वो दोपहर में सुबह और दोपहर में क्रिकेट खेला और शाम में भी फिर खेलते थे। तो काफ़ी मेरा जो बेसिक रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी बचपन की वो मोर और लेस क्रिकेट ही थी। जिससे क्योंकि धूप बहुत सख्त होती है कराची में, तो थोड़ा रंग भी जो है मेरा, इफ यू सी कि यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ कलर है इन माय स्किन, जो कि वो सारा क्रिकेट में होता है क्योंकि सन ब्लॉक का तो रिवाज इतना नहीं था उस ज़माने में और अब होता भी नहीं था। तो वि 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 व्हिच इज़ नो रिग्रेट, वो मज़ा और वो दौर और वो जो उसमें से हमने सीखा, वो भी बहुत वो ज़्यादा वर्थव्हाइल था बनिस्बत सारी इन चीज़ों के। दूसरा एक और रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती थी कि क्रिकेट देखता मैं बहुत ज़्यादा था। अगर खेल नहीं रहा होता तो मैं टीवी पे अगर कोई मैच सीरीज़ आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या ना हो, ज़्यादातर पाकिस्तान की ही, लेकिन अगर कोई और किसी भी टीम की मैचेज़ आ रहे हैं, तो वो भी मैं देख लिया करता था। तो मुझे ज़्यादा मूवीज़ और गानों का बचपन में इतना शौक नहीं था। वो बाद में जाके डेवलप हुआ। शुरू में मेरी बेसिक समझ लें मैट्रिक तक जो है या 8th तक वो बेसिकली क्रिकेट के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। मैं मैगज़ीन्स भी क्रिकेट की जमा करता था, पोस्टर्स, वो पेप्सी की मुख्तलिफ कैम्पेन्स आती थीं क्रिकेट के हवाले से, कैप्स जमा करना ये वो, अखबारों में तस्वीरें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और आर्टिकल्स और न्यूज़ में अगर मैं पढ़ता था न्यूज़, तो सिर्फ़ मैं स्पोर्ट पेज ही पढ़ता था। तो ये बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड थी मेरी बचपन की एक्टिविटीज़। म्यूज़िक की, और अगर मूवीज़ तो देखने का हमारा इस तरह से बिल्कुल रिवाज नहीं था घर पे। पीटीवी पे अगर कोई मूवी आ गई, जो कि वन्स इन अ व्हाइल उनकी कोई आती थी, तो वो हम सब सारे मिलके देख लेते थे। बट यूजुअली बहुत ही कम हमने मूवीज़ जो हैं कोई ला के बचपन में मैंने इतनी नहीं देखी। मेरे भाई जो थे, बड़े भाई मेरे, मुझसे 3 बड़े भाई जो हैं, वो देख लेते थे मूवीज़, कभी ला के भी, या वो जो मैग्नेटिक टेप्स पे, वीसीआर पे, इस तरह की, जैसे कोई उस ज़माने में जो स्पाइडरमैन और और इस तरह की कोई ट्रेमर्स और टर्मिनेटर, उस तरह की मूवीज़ बस। बट यूजुअली वो भी मैं नहीं देखता था, वो मैंने सब सब बाद में देखी वो। अ म्यूज़िक के हवाले से मैं जो जो पीटीवी पे कोई कुछ गाने आ जाते थे, फिर मुझे याद है कि शायद मैं 9th मैट्रिक या उस ज़माने में, फिर या मुझे ईयर याद नहीं है सही, म्यूज़िक चैनल चार्ट्स भी आया करता था। उसमें बड़े अच्छे गाने होते थे सारे, नजम और अली हैदर और वाइटल साइंस और जुनैद जमशेद और बहुत सारे और आर्टिस्ट, उनके गाने हुआ करते थे। तो वो फिर मैं जो हूँ काफ़ी रिलिजियसली बड़े शौक से वो सुनता था। वहाँ से मेरा म्यूज़िक का टेस्ट डेवलप हुआ, फिर मैं टेप खरीद के लाने लगा, जो भी पॉकेट मनी ईदी वगैरह के से मिलती थी, उसके सारे मैं जो उनकी कैसेट्स हैं, मैग्नेटिक टेप जो अब आते थे, वो सब फिर मैं लाना शुरू कर दिए, फिर मैं सुनने लगा, मेरे पास एक वॉकमैन था, उसमें तो बेसिकली मेरा म्यूज़िक का टेस्ट वहाँ से डेवलप हुआ, मोस्टली पाकिस्तानी, क्योंकि इंडियन मूवीज़ हम नहीं देखते थे, तो इंडियन या बॉलीवुड म्यूज़िक से इतना एक्सपोज़र भी नहीं था। और फिर जब मुझे उसकी उसकी समझ भी आई या उसकी नोहा हुई या एक्सपोज़र हुआ भी, तो फिर वो मुझे इतना पसंद नहीं होता है। बॉलीवुड म्यूज़िक, इट डज़न्ट अलाइन विद माय नेचर समहाउ। तो यूजुअली मैं मेरा मोस्टली इंक्लिनेशन शुरू में पाकिस्तानी म्यूज़िक की तरफ ही थी और फिर बाद में वेस्टर्न म्यूज़िक। उसके अलावा बचपन में जो शादी और ये त्योहार और इस तरह की चीज़ें होती थी, उसमें ऑब्वियसली बहुत मज़ा आता था। और ये जो मेरी मेमोरीज़ है, मोर और लेस सबकी 90s में जो बच्चे ग्रो हुए हैं, सबकी वही मेमोरीज़ है। पोल का आइसक्रीम और हमदर्द नौनिहाल और तालीम और तरबियत और ये सारी चीज़ें, और जुमा बाज़ार या इतवार बाज़ार से शॉपिंग, और बिल्कुल जो जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है 90s की, जो मैं अभी भी सोचता हूँ और मैं यही सोचता हूँ, यार क्या ज़बरदस्त दौर था। वो उस ज़माने की सादगी थी। और इस तरह की चीज़ के कोई कोई इतना कोई बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं था सोसाइटी में, या प्रोबेबली हम छोटे थे इसलिए हमें नहीं लगता था। बट इन जनरल भी मैंने नोट किया कि या उस ज़माने में जो लोग बड़े भी थे, अगर आप उनसे भी पूछें तो वो यही कहेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं था।
बट इतना ज़्यादा नहीं था कि जो बाद में जाके डेवलप हुआ। तो उससे उससे ये है कि फैमिली काफ़ी क्लोज़ होती थी, एक्सटेंडेड फैमिली, और शादी और तकरीबात और ईद वगैरह में ज़्यादा मज़ा आता था उस वजह से। एक इंटरेस्टिंग मेमोरी जो मुझे याद है, नॉट रियली इंटरेस्टिंग बट एक डिफरेंट सी मेमोरी जो मुझे याद है कि मैं और अपने अब्बू के साथ पीटी शूज़ खरीदने जा रहा था, बाटा के व्हाइट वाले पीटी शूज़। आई गेस मैं 6th 7th या 8th कुछ इसी दौर का ये बात है। आई थिंक 1995 6 और 94, जब ऑपरेशन हो रहा था कराची में, वो एमक्यूएम का। तो जब हम पैदल जा रहे थे, एक दुकान, जूतों की दुकान थी राशिद नाज रोड पे। हम गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में रहते थे, तो खैर हम पैदल अंदर से गलियों से जा रहे थे दुकान में। तो ज़ोर-ज़ोर से फिर फायरिंग की आवाज़, तकरीबन 8 बज रहे होंगे, मगरिब के बाद, रात का जो टाइम होता है, फायरिंग की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो और दुकानें फिर वो जो है वो, हम दुकान तक पहुँचे नहीं थे, हम उस रोड पे थे जो दुकान को पे लेकर जाती थी। वहाँ पे फिर वो भी दुकानें भी फिर बंद होना शुरू हो गई। तो और हम डर भी गए ऑब्वियसली, और बिल्कुल सन्नाटा, एकदम से बिल्कुल सन्नाटा हो गया। तो एक घर था, घर मुझे अभी भी याद है। मैं ऐसे आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता कि किस गली में था, बट ये समझ लें कि राशिद नाज़ रोड पे जो, अगर आपने देखा हो बुक पॉइंट और दानिश गदा जो पुरानी किताबों की दुकान है, तो वो वहाँ पे एक गली है जो कि एक अंदर जा रही है, जहाँ पे कोने में होटल वगैरह भी एक है, और एक वीडियो गेम की भी दुकान होती थी, एक मस्जिद भी है। वो गली अंदर जा रही है, तो वहाँ से समझ लें 7वाँ 8वाँ घर इन बिटवीन ऑफ द स्ट्रीट, वहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ था, और एक आदमी जो है हमें इशारे से बुला रहा था कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। खैर फिर उस घर में गए, तो वहाँ जो उनकी कार पार्किंग थी, मेरे ख़्याल से वो 400 गज़ का घर था, बड़ा बड़ा घर था। उस घर के करीब जहाँ रोनी पटेल और ये लोग रहते थे। तो अब उस घर में हम गए तो पता चला 5-6 लोग और उनकी कार पार्किंग में बैठे हुए थे, जो कि वही जो राहगीर होंगे और पनाह के लिए आए हुए थे। तो मैं और मेरे अब्बू जो हैं, हमने वहाँ पे कुछ देर इंतज़ार किया जब तक ये फायरिंग वग़ैरह ख़त्म नहीं हो गई। आई गेस आधा घंटा, और समव्हाट लाइक दैट। फ़ोन वग़ैरह उस ज़माने में होते नहीं थे। तो फिर वो ख़त्म हुई, तो फिर उस दिन हम नहीं ले पाए फिर, क्योंकि दुकानें बंद हो गई थी, फिर शायद हमने अगले दिन लिए। तो वो एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी कि बीइंग अ 90s किड, वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो हैं, वो हमने वो भी एक्सपीरियंस की हैं। 90s किड एंड इन कराची, तो वो सारी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की हैं, ऐसी सारी सिक्योरिटी रिलेटेड। और उसके बाद तो ख़ैर फिर आपके सामने ही है सारी चीज़ें। तो तो बेसिकली प्राइमरीली ये कह सकते हैं, यही है बचपन की बेसिक चीज़ें। अगर मैं अपने अपने मोहल्ले या सराउंडिंग की बात करूँ, तो वी वर नॉट लाइक आई वाज़ नॉट अलाउड टू गो टू फार फ्रॉम माय होम टिल 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 मैट्रिक और 9th। हमारे घर के पास एक बेकरी होती थी, उसका नाम था सुपर बेकरी। तो या यूजुअली वहाँ से हम ग्रोसरी करते थे। तो बस मेरी जो कुल कुल दुनिया थी वो वहाँ तक थी, और उसके आगे एक आध गली और, एक एक होटल था, एक तंदूर था जहाँ से रोटी लेते थे, वहाँ तक थी जहाँ पे जो, और फिर उन गलियों में क्रिकेट भी खेलते थे। तो जब बस वहाँ तक थी हमारी, एक एक उसी रेडियस में मैं सिर्फ़ जो है वो घूम सकता था। एक बेकरी थी, सुपर बेकरी, और एक ग्रोसरी स्टोर थी सैयद ब्रदर्स के नाम से। अब फिर उसका नाम अशरफ स्टोर हो गया था। तो बस वो, और स्कूल भी बिल्कुल करीब, बिल्कुल सामने ही था उसके। तो बस वहाँ तक ही हमारी, एक समझिए कि वही मेरा रेडियस था, जहाँ तक मैंने उस रेडियस में मैंने क्रिकेट भी खेली, ग्रोसरी भी की, और कुछ खाने-पीने की चीज़ें वो भी की। अगर किसी दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है तो वो भी वहीं किया। वो बस वही हमारा एक एक पूरी एक एक दुनिया थी। और हैरत की बात ये है कि हमें वो उसके आगे दुनिया की ज़रूरत होती भी नहीं थी। हमारी सारी नीड्स और हमारी सारी जो चीज़ें जो हैं वो वहीं पूरी हो जाती थी। तो कभी ऐसा फ़ील भी नहीं हुआ कि उसके आगे जाके कुछ देखें, और आगे कुछ कुछ और एक्सप्लोर करें। कुछ इस तरह की एज़ सच नीड या ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। इसके अलावा स्कूल में ये था कि स्कूल में जो है
पिटाई भी होती थी हमारी। कुछ हम एक अब जैसे मुझे याद है सिंधी के टीचर जो थे हमारे वो बड़े सख्त थे, तो वो पूरा कान वान मरोड़ दिया करते थे अगर यू नो कोई कोई शरारत हो। अब इसमें कहना मुश्किल है कि शरारत में गलती हमारी होती थी या नहीं होती थी, वो बस जो भी है वो होता था। और बहुत मज़ा भी किया स्कूल में, शरारतें भी काफ़ी की हैं। as far as like a student is concerned, though I was a decent student in the till school. It was very good कि I was not super intelligent, या मैं ऐसा नहीं कि मेरा बस वो फर्स्ट ही में आ रहा हूँ या ए ग्रेड ही आ रहा है ये वो। बट मैं आई वाज इन टॉप 10 में ही मैं रहता था, सातवां आठवां छठा पांचवा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स या डिफरेंट टर्म्स में आ जाता था। तो यूजुअली मैं आगे बैठा करता था क्योंकि मुझे अ, थोड़ी आईसाइट का भी मसला फिर होने लगा था, तो मुझे नज़र भी सही नहीं आता था और ज़रा क्लैरिटी उस बोर्ड को देखने की क्लैरिटी और समझने की क्लैरिटी में यूजुअली आगे ही बैठा करता था। फिर मेरा कद भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था शुरू में, तो उस वजह से भी मैं आगे बैठता था, वरना अगर मैं पीछे बैठूँ तो फिर वो जो लंबे स्टूडेंट्स आगे बैठ जाते थे उसकी वजह से मुझे नज़र नहीं आता था, तो मैं यूजुअली आगे ही बैठा करता था। और मुझे याद है कि अ, हमारी को-एजुकेशन जो थी वो 9th और मैट्रिक में आकर हुई टिल 8th। जो हमारा सेक्शन था वो स्ट्रिक्टली बॉयज़ था। फिर 9th और मैट्रिक में आके स्कूल वालों ने उसको कंबाइन कर दिया। तो इतना ज़्यादा इनिशियल हमारा लड़कियों से इंटरैक्शन भी नहीं होता था और उस ज़माने में ऐसा कोई माहौल भी नहीं होता था। और सब ये जो 90s के जो बच्चे हैं ये जानते हैं कि ये एक 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 कॉन्फिडेंस जो है हमारा एज़ सच इतना डेवलप नहीं होता था लड़कियों में। तो खैर फिर आफ्टर टाइम इंटरैक्शन से और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और वर्क प्लेस और उसकी वजह से फिर वो चेंज हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये वही मेरा बेसिकली कहने का मकसद है, वो समव्हाट वही टिपिकल मिडल क्लास कराची वाले का 90s का वही दौर कि वही सारी चीज़ें जो प्रोबेबली और बच्चों के पास होती थी, वो मेरे पास होंगी। हाँ, ये एक बात है कि कुछ जैसे बच्चे भी थे, उनके पास वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो वो उससे मुझे थोड़ा ना ऑब्वियसली एनवियस फीलिंग होती थी उनसे कि सेगा जो है वो नया-नया आया था। और मेरा एक दोस्त था, उसके पास सेगा होता था, तो मैं उसके घर जाता था वो खेलने। तो मुझे बड़ी एक 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 होती थी यार कि मेरे पास भी हो और मैं भी सेगा खेल सकूँ। बट वो हम ड्यू टू वेरियस रीज़न इंक्लूडिंग अफोर्डेबिलिटी हमने वो नहीं लिया। फिर बाद में जाके कुछ साल बाद यानी क्लोज़ टू मैट्रिक फिर मैंने एक वो निंटेंडो, नॉट नॉट एक्ज़ैक्टली निंटेंडो, बट वो चाइना का जो डिफरेंट ब्रांड आता है, जो कॉपी कह लें निंटेंडो की, गेम वही होते थे उसमें, डिस्क वही लगती थी। बट वो एक एक वो था मेरे पास जो कि टू माय एक्सपेक्टेशन वो यानी मैं ये सोचता था कि वो अ, उसमें सारे गेम्स अवेलेबल हों, तो वो सारे गेम्स अवेलेबल थे उसमें। यानी स्ट्रीट फाइटर और फुटबॉल का एक आध गेम और सारे जो जो कॉन्ट्रा और ये सारे जो मशहूर गेम हैं, वो सारे उसमें होते थे। और वो अच्छा वो इतनी जल्दी खराब भी नहीं हुआ। वो चल गया मेरे ख़्याल से 3-4 साल वो चल गया। और उसका जो कंट्रोलर होता था, वो मुझे याद है एक दफ़ा खराब हो गया था कंट्रोलर, तो वो मैं और अम्मी, एक शॉप हुआ करती थी लेज़र स्पोर्ट्स के नाम से। ये होती थी डिस्को बेकरी के पास। वहाँ पे फिर मैं और मेरी अम्मी वो लेने गए थे और आपको हैरत होगी, वो सिर्फ़ कंट्रोलर ₹50 का कंट्रोलर था, 45 या ₹50 का कंट्रोलर था। उस ज़माने में 90 ईयर मुझे याद नहीं है, 97, 8, 6 के आस-पास। तो वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। दूसरा ये था कि जब एग्ज़ाम में अगर हम कभी मैं जो है वो बहुत अच्छे यानी यानी टॉप 3 में अगर मैं आ जाता था, तो फिर हमें एक अच्छा-सा प्राइज़ मिलता था। कोई टॉय कार, कोई
इस तरह की, या कोई रिमोट कंट्रोल कार या कोई ऐसा चीज़ जो हमें बड़ी पसंद है, वो मिलती थी। वरना यूजुअली एग्ज़ाम पास करने पे वो छोटी टॉय कार जिसको डिंकी कहते हैं, वो अम्मी जो है वो ज़रूर दिया करती थी, और उसमें बड़ा मज़ा आता था, वो एक मोटिवेशन भी होती थी। और शुरू में मुझे याद है लाइक आई वाज़ 8 और 9, तो शुरू में ये होता था कि कभी अगर घर से मैं लंच नहीं लेकर गया, तो रास्ते में अम्मी सुपर बेकरी से लंच दिलवा देती थी। तो जब हम सुबह बेकरी जाते थे, तो दिल चाहता था कि पूरी बेकरी खरीद लें। और नाउ व्हेन आई हैव अ डॉटर, उसकी भी यही सिमिलर फीलिंग होती है कि जब मैं उसके साथ स्टोर जाता हूँ, तो उसका भी दिल चाहता है कि वो पूरी स्टोर खरीद ले। जो कि एक अब मुझे पता चला, जो कि नेचुरल है हर बच्चे में। और उससे फ ए उस उसमें उस एज में आपकी यही एक फीलिंग होती है, यही एक एक्साइटमेंट होती है कि आपका दिल चाहता है आप सारी चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ और चिप्स और ये सारी चीज़ें जो हैं आप वो ले लें। और मुझे याद है जिस तरह से अम्मी जो है फिर हम वो मुझे रोक रही होती थी, या वो कर रही होती थी। वो एक उसका भी एक अपना एक मज़ा था, जो कि फिर बाद में जाके समझ में आया ऑब्वियसली। स्कूल में शुरू में मुझे याद है कि मैं 1 या ₹2 लेकर जाया करता था, बट दैट वाज़ वे बैक, यानी जब मैं 3rd में होता, 3rd या 4th में। यानी इनिशियल इनिशियल 90s। फिर उसके बाद जैसे-जैसे महँगाई और इन्फ्लेशन होती रही, फिर मैं ₹5 ले जाने लगा। यानी तो बेसिकली जो ₹2 में चीज़ें आती थी, फिर वो ₹5 में आने लगीं। फिर 5 के बाद फिर मैं आखिर में ₹10 ले जाने लगा। तो वही जो चीज़ें ₹5 में आती थी, वो फिर ₹10 में आने लगीं। तो इन्फ्लेशन बढ़ती गई, परचेज़िंग पावर जो है वो कम होती रही। तो बेसिकली ऑब्वियसली जितने पैसे आपको एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के लिए चाहिए होते थे पहले, फिर वो आपको उससे डबल या एक्स अमाउंट ऑफ मनी फिर वो चाहिए होता था वही चीज़ खरीदने के लिए। तो इन्फ्लेशन का ये एक एक जस्ट टू गिव यू आइडिया कि इस तरह से इन्फ्लेशन और वो हुई। दूसरा मुझे याद है कि क्रिकेट हमारे स्कूल में इस तरह से होती थी कि एक पीरियड होता था पीटी का, हफ्ते में 1 या 2 दिन। उसमें ही हम और 45 मिनट्स का होता था, उसी में हम क्रिकेट खेल सकते थे, बट नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि फिर वो फिजिकल ट्रेनिंग भी यानी एक्सरसाइज और वो सब भी होती थी। और फिर हाफ ऑफ द टाइम क्रिकेट खेलते थे, या इस तरह से उन्होंने किया होता कि एक वीक आप क्रिकेट खेलेंगे और एक वीक फिर फिजिकल ट्रेनिंग, वो एक्सरसाइज और स्टैंडर्डीज और वो सारी चीजें होती है, वो होंगी। तो बेसिकली इस तरह से ये रहा। उसके अलावा एक वीडियो गेम की दुकान हुआ करती थी करीब में, सामने मोहल्ले में घर के सामने होती थी। तो यानी थोड़ा दूर, वहाँ पे फिर मैंने जाना शुरू कर दिया था 9th और मैट्रिक के आस-पास। तो वहाँ पे हर किस्म के लड़के आते थे, अच्छे भी बुरे भी आते थे। तो वहाँ से फिर थोड़ी-सी स्ट्रीट स्मार्टनेस जो है फिर वहाँ से सीखी, अच्छी और बुरी दोनों। और मुझे याद है वो उस तरह की आवाज़ें सुनना कि अबे यार स्टेज पार करा दे, और अबे टोकन खत्म हो गया, और इस तरह की सारी जो लिंगो है टिपिकल कराची की, फिर वो वहाँ से मुझे फिर समझ में आना शुरू हुई। उससे पहले से मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता थी। जो हमारा मोहल्ला था ब्लॉक 6 का, गुलशन इकबाल का, तकरीबन मैंने हर गली पे वहाँ पे क्रिकेट खेली है। फ्रॉम माय होम, नहीं, नॉट फ्रॉम माय होम, अगर मैं एंड टू एंड की बात करूँ, तो अगर किसी ने इतवार बाज़ार देखा है ब्लॉक 6 का, जो कि आप समझ लें सफारी पार्क के पास लगता था, अगर ब्रॉडली मैं एक्सप्लेन करूँ। और उसको अगर बहुत मैं वैसा स्पेसिफिकली बताऊँ, तो एक टाइम स्क्वायर, एक एक अपार्टमेंट्स होते थे टाइम स्क्वायर के पास, एक लगता था वो। और सो फ्रॉम दैट एंड, यानी टाइम स्क्वायर के एंड से लेकर टू द अदर एंड, जो कि राशिद नाज रोड, जो कि सॉरी रिमझिम हॉल पर है। रिमझिम हॉल के बाद सामने की तरफ ब्लॉक 3, गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 शुरू हो जाता है, जो पोस्ट ऑफिस वाला है ब्लॉक, केडीए मार्केट, और वो तो वहां तक, उस एंड तक मैंने, तो पूरे ब्लॉक 6 की तकरीबन हर गली में मैंने क्रिकेट खेली वहां पे। फिर ब्लॉक 3 में भी खेली है। ब्लॉक 4 में ब्लॉक 4 में जो डिस्कवरी वाली साइड है, वहां पे मैंने थोड़ी सी खेली है, बहुत ज्यादा आगे नहीं।
वहाँ पे थोड़ी-सी खेली और रीजेंसी की तरफ थोड़ी-सी। और ये सारी जो ये ट्रैवलिंग है ये पैदल हुआ करती थी। ब्लॉक 7 में भी खेली है, गुलशन कॉलेज के पास वो सारा जो एरिया है और अली अली स्कूल और वो सारा जो एरिया है वहाँ पे भी मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। तो बेसिकली पूरे पूरे ब्लॉक 6 में और कुछ हिस्सा ब्लॉक 7 का और कुछ हिस्सा ब्लॉक 3 का, वहाँ पे मैंने क्रिकेट खेली है। उसके अलावा अगर मैं कुछ याद करूँ अ, हमारे पास एक गाड़ी होती थी सुजुकी एफएक्स व्हाइट कलर की, 1985 का मॉडल था, 84 या 85 अब्बू के पास। तो उसमें हम 6 फैमिली मेंबर होते थे। हम सारे वो बैठ के उसमें जाया करते थे और मैं अम्मी के साथ आगे बैठता था, क्योंकि तीनों भाई पीछे बैठते थे और वो बड़े थे मुझसे। तो मैं आगे अम्मी के साथ जो मैं सीट जो आगे वाली सीट होती है पैसेंजर सीट, वो शेयर किया करता था अम्मी के साथ आगे बैठ के। और मुझे याद है कि अब्बू को गियर लगाने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ऑब्वियसली मेरा पैर टकराता था। तो वो दौर भी बड़ा मज़ेदार था और अब सोच के जो है बड़ा एक डिफरेंट सा लगता है कि वो भी एक दौर था, बट वो भी एक दौर था, बट लेकिन बड़ी, जैसे मैंने पहले बोला, बड़ी सादगी थी उसमें और बड़ी बड़ी हम्बलनेस थी और वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हम अब्बू के पास एक मोटरसाइकिल भी थी। उसमें भी हम जाते थे, हम का मतलब उसमें फैमिली तो ऑब्वियसली नहीं जाती थी, अम्मी भी नहीं जाती थी उसमें। अब्बू और मैं कोई कोई बाज़ार और दुकान जाना है, फिर भाई भी चलाने लगे थे वही मोटरसाइकिल, तो मैं भाई के साथ भी जा रहा होता था। तो वो बेसिकली वो ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता था। क्योंकि स्कूल पैदल के रास्ते पे था, इसलिए बस या वैन या वैगन की मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी टिल मैट्रिक। बल्कि इवन टिल इंटर, क्योंकि कॉलेज भी मैं फिर पैदल ही जाया करता था। गुलशन कॉलेज था मेरा और वो घर से समझ लें कोई 2 ढाई किलोमीटर दूर होगा या पता नहीं 3, अब उस मुझे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 3 किलोमीटर दूर होगा। तो 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, उस ज़माने में पता भी नहीं चलता था एज़ सच। और आई गेस 20-25 मिनट की वॉक होती थी, तो वो भी, उसपे भी मुझे वैन या वैगन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वैन या वैगन की ज़रूरत मुझे पड़ी थी, ये समझ लें फिर जब हम मूव हो गए थे 13D 13D में, 13D 1 था शायद। 13D 1 में जब हम मूव हो गए थे, आई थिंक 2002 में या 2000, हाँ 2002 में। तो फिर वहाँ से फिर मुझे जाना होता था ट्यूशन लेने भी और कॉलेज का भी कुछ एंडिंग पार्ट जो था, तो फिर वहाँ पे फिर मुझे बस या वैगन जो है वो फिर मैं लिया करता था। तो तो बेसिकली ये था मेरा बचपन का पार्ट, अगर आप इसमें इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ और अगेन ये टू समराइज़ इट कि बहुत ज़्यादा एक पीसफुल सा दौर था 90s। पीटीवी हुआ करता था, म्यूज़िक और वो गाने जो हैं बड़े अच्छे और अ, उम, बड़े नफ़ीस हुआ करते थे और बड़े क्यूट से हुआ करते थे। उस दौर में हम बड़े हुए हैं और इतना ज़्यादा हसल-बसल, शोर-शराबा नहीं होता था। ये सारा रैट रेस कल्चर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस ज़माने में, और ये मीडिया का इन्फ्लुएंस और ये सारी चीज़ें उतनी नहीं होती थी उस ज़माने में। तो अभी भी जो मैं अप मेरे दोस्त हो गए, बड़े लोग हो गए, उनसे भी जब मैं बात करता हूँ तो वो भी वही 90s का दौर याद करते हैं और बल्कि कुछ आपने शायद फ़ेसबुक और ये यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ भी देखी होंगी जिसमें 90s के ऐड वो दिखाते हैं और 90s की प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और टॉयज़ दिखाते हैं। और जैसे वॉचिंग वो गेम एंड वॉच होता था उस ज़माने में और वो अ, फिर और मुख्तलिफ़ गेम आने लगे थे, ये निंटेंडो, सेगा, वो सारा जो पीरियड था वो बेसिकली मेरा 90s का दौर था, बचपन का दौर था, मैट्रिक मैट्रिक तक। अ, मैट्रिक का एक मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक वाक़या याद है कि आई थिंक 9th था, 9th का कंप्यूटर का अ, प्रैक्टिकल था, जो कि स्कूल में ही होता था। हाँ, 9th का कंप्यूटर का प्रैक्टिकल था, उसमें मेरा एक दोस्त था। वो
अपना एडमिट कार्ड लाना भूल गया था और मेरे ख़्याल से 1 घंटा या पौन घंटा था प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो शुरू होने में। तो अब वो देखा जाए तो एक तरह की वो लगती है कि एक बड़ी डिफरेंट सी हरकत या अजीब-सी। फिर वो रहता था यूनिवर्सिटी रोड पे कराची यूनिवर्सिटी के पास रहता था। फिर मैं और वो उसी वक़्त हम दोनों गए, बस में गए उसके घर मैं उसका एडमिट कार्ड रह गया था, बट मैं उसके साथ गया और वो एडमिट कार्ड फिर हम दोनों जो है वो लेकर आए और जब हम पहुँचे, तो बस समझे 2-3 मिनट रह गए थे शुरू होने में वो प्रैक्टिकल शुरू होने में। तो वो तो अच्छा है कि हम वक़्त से पहले चले गए थे, हमारे पास इतना मार्जिन था कि हम वापस आ जाएँ। तो वो एक इंटरेस्टिंग वाक़या जो कि एक रिस्की भी था, अगर हम वक़्त पे नहीं पहुँचते तो ऑब्वियसली थोड़ा अफ़ेक्ट होता उस प्रैक्टिकल में। तो वो एक इंटरेस्टिंग वाक़या मुझे मुझे याद है कि वो बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। उसके अलावा प्रीटी मच नॉर्मल ही गुज़रा टिल मैट्रिक। अब मैं टिल मैट्रिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट ये टिल मैट्रिक ही है। फिर सेकंड पार्ट में इंटर से लेकर ये समझ लें कि उस इंटर और उसके फिर कुछ अरसे बाद के आगे का थोड़ा-सा मैं बताऊँगा। तो बेसिकली देखा जाए तो मोर और लेस इट वाज़ वेरी नॉर्मल childhood and till metric, as far as education is concerned, grades भी मेरे metric में I got an A, तो कोई A प्लस मेरा नहीं आया था, I got an A, I think 77 या कुछ समथिंग लाइक दैट कोई ऐसी परसेंटेज थी। तो जैसे मैंने पहले बोला मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट या बहुत ज़्यादा मेरा वो नहीं था, आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट यू कैन से। तो बड़ा प्रीटी एक नॉर्मल सा मेरा एक दौर गुज़रा बोथ इन एजुकेशन और इन स्पोर्ट्स और नथिंग। मैं बहुत ज़्यादा शरारती भी नहीं था। स्कूल में थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ था बट अदर देन दैट कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई अजीब-सी हरकत मैंने बचपन में नहीं की या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं किया या कोई इस तरह की चीज़ नहीं की जो मुझे बिल्कुल ही कोई याद हो या किसी और को भी याद हो। तो बेसिकली ये था प्रीटी मच नॉर्मली आप कह सकते हैं कि वो गुज़रा मेरा दौर और बड़ी अच्छी यादें और बड़ी ज़बरदस्त एक एक वो पीरियड था जो कि रहा और बड़ा एन्जॉय भी किया मैंने उसमें। तो ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में मैं उसके आगे का फिर आपको बताता हूँ कि तो वीडियो यहाँ पे करते हैं बंद। ओके, थैंक यू।